साथियों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जबकि मैं बताऊं 1000 पेंशन की जहां तक बात है, मैं मैडम कहूं अगर ठीक है आप 1000 दे रहे हैं, लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण से आप देखें और जब हम दुनिया की विश्व महाशक्ति बन रहे हैं, आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, तो ये सिर्फ एक अपमानित करने की एक राशि हो सकती है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार तमाम मौकों पर कहती है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, तमाम लोग सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या है? नियत की कमी है। इसका मतलब है हमने 30 साल सेवाएं दी, जिस तरह दी हैं, इसका मतलब देश हित में हमने भी अपने रोल किए, छोटा किया, बड़ा किया। और सरकार वेलफेयर जब आती है तो सरकार का काम होता है कि वो जो नागरिक है, वो नागरिक कम से कम इतना तो हो कि अपने परिवार का भरण पोषण करने की स्थिति में रहे। कोई तर्क आप दीजिए 1000 या 7500 किसी तरह से ठीक नहीं है। और पैसे की हम बड़ी जिम्मेदारी से साथ कह रहे हैं, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो नियत की, अगर कमी है डिस्ट्रीब्यूशन की। हम बताएं आपको, एक ही दिन में हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगता है, एक दिन में 10 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं, 1 करोड़ खर्च हो सकते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल में 10 करोड़ खर्च हो सकते हैं। इसका मतलब पैसा है। आज ही मैं पढ़ रहा था उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का 54% पैसा अभी तक खर्च नहीं हो पाया। 54% पैसा, हिंदुस्तान की खबर है, आज ही बता रहे हैं। और आप कल्पना करिए कि अभी हम चल रहे हैं जनवरी में, यानी कि फरवरी और मार्च, मतलब 2.5 महीने मान लेते मोटा मोटा 2.5 महीने हैं और 54% पैसा खर्च नहीं कर पाए। इसका मतलब पैसे को हम कहां लगाना चाहते हैं, किस तरह लगाना चाहते हैं, उसमें सरकार की कहीं न कहीं ढिलाई होती है, या उसको लगता है कि ये तो चिल्लाते रहेंगे, 1000 दो, 500 दो, कोई बात नहीं, जहां हमको खर्चा करना वहां हम खर्चा करेंगे, बजट से ओवर जाकर खर्चा करेंगे। हो रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आज के हिंदुस्तान की खबर। जैसा कि आप सभी ने देखा, माननीय विजय कुमार बधू जी ने बिल्कुल सही और साफ शब्दों में कहा, नियत की बात है। अगर सरकार सच में देना चाहे तो देश में पैसों की कोई कमी नहीं है। भारत जैसे विशाल देश और समृद्धि देश में संसाधनों की कमी नहीं है, फिर ईपीएस 95 पेंशनरों को आज तक सम्मानजनक पेंशन क्यों नहीं मिल रहा? यही सबसे बड़ा सवाल है। ईपीएस 95 के तहत आने वाले लाखों पेंशनर्स पिछले कई वर्षों से 7500 रुपए प्लस डीए जैसी न्यूनतम पेंशन की मांग करते आ रहे हैं। बढ़ती महंगाई के इस दौर में 800, 1000, 1200 रुपए की पेंशन में जीवन यापन करना लगभग असंभव हो चुका है। दवा, राशन, बिजली, इलाज, हर खर्च दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं अटकी हुई है। पेंशनरों को इस बजट से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशनर्स हर बार की तरह इस बार भी चुपचाप रहेंगे। हालात बदल चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, गांव से लेकर शहर तक आवाज तेज हो चुकी है। पेंशनर्स संगठन एकजुट हैं और साफ कह रहे हैं कि अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। अगर इस बजट में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई ठोस और निर्णायक फैसला नहीं आता है तो आंदोलन और तेज होगा। इसी संदर्भ में एनएससी की पूरी टीम, कमांडर अशोक रावत जी सहित वीरेंद्र सिंह राजावत जी भी लगातार पेंशनरों की आवाज मजबूती से उठा रहे हैं। उन्होंने बड़े आंदोलन के कुछ साफ संकेत दिए हैं, आइए देखते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर्स आज एक ही सवाल पूछ रहे हैं। जब देश के पास इतना धन है, जब बड़े कर्जे माफ हो सकते हैं और जब चुनावी वादों पर अरबों रुपए खर्च हो सकते हैं, तो फिर बुजुर्गों को, पेंशनर्स को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप भी मानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पेंशनर्स की आवाज सरकार तक मजबूती से पहुंचे। धन्यवाद।